नमस्कार मित्रों, आज हम उस महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन पर बात करेंगे जो वैश्विक स्तर पर मुद्रा की गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है, जहां अमेरिकी डॉलर की दबदबे वाली स्थिति में कमी आ रही है और भारतीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह बदलाव कोई अचानक घटना नहीं बल्कि वर्षों की रणनीतिक योजना का परिणाम है, जहां विभिन्न देश डॉलर पर निर्भरता कम करके अपनी स्थानीय मुद्राओं में सौदे कर रहे हैं, जिससे लेन देन की लागत घट रही है और गति बढ़ रही है। भारत इस प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है, खासकर यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और रुपए आधारित सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से, जो न केवल व्यापार को सरल बना रहा है बल्कि आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ा रहा है। दिसंबर 2025 तक की स्थिति में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक विकास की गति, फेडरल रिजर्व की दरों में कटौती और अन्य केंद्रीय बैंकों की नीतियों के कारण हुई है। जबकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 809.80 के स्तर पर स्थिर रहा है, जो साल भर की उतार चढ़ाव के बाद एक सकारात्मक रिकवरी दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। इस परिवर्तन का मूल कारण यह है कि कई देश अब तेल, गैस, मशीनरी और दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए डॉलर की बजाय अपनी मुद्राओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में लगने वाली भारी फीस और देरी से छुटकारा मिल रहा है और सेकंडों में भुगतान संभव हो रहा है। भारत ने इस दिशा में 2022 से ही सक्रिय कदम उठाए हैं, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपए ट्रेड फ्रेमवर्क की शुरुआत की और अब अक्टूबर 2025 तक यह फ्रेमवर्क इतना विस्तारित हो चुका है कि 22 से अधिक देशों के बैंक 22 से अधिक देशों के वॉस्ट्रो रुपए अकाउंट्स खोल चुके हैं, जिससे वे भारत के साथ सौदों को सीधे रुपए में सेटल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रूस के साथ भारत का 90% से ज्यादा व्यापार अब स्थानीय मुद्राओं में हो रहा है, जहां रूस भारत को तेल और गैस रुपए में बेचता है और बदले में भारतीय दवाएं, चाय तथा अन्य उत्पाद खरीदता है, जिससे दोनों देशों को डॉलर एक्सचेंज की लागत से बचत हो रही है। इसी तरह संयुक्त अरब अमीरात के साथ क्रूड ऑयल की खरीद रुपए में हो रही है और यूएई रुपए से ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स तथा खाद्य सामग्री आयात कर रहा है। जबकि श्रीलंका चाय के निर्यात के बदले भारत से मशीनरी मंगवा रहा है। ओमान, मॉरिशस, नेपाल, भूटान की कतर जैसे देश भी इस कतार में शामिल हैं और लगभग 30 अन्य देशों के साथ अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा जर्मनी जैसे विकसित राष्ट्र भी है। इस व्यवस्था से भारत के कुल निर्यात का लगभग 25% और आयात का 20% अब रुपए में सेटल हो रहा है, जो 2022 के शून्य स्तर से एक बड़ा उछाल है और इससे विदेशी बैंकों में 30 से अधिक वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुले हैं, जिससे व्यापारियों को 1-2% का एक्सचेंज लॉस नहीं उठाना पड़ता। परिणाम स्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2025 तक 693 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है, जो सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहा है, मुख्य रूप से गोल्ड रिजर्व्स में वृद्धि के कारण, जहां गोल्ड का स्टॉक 850 टन से ऊपर है और यह कुल रिजर्व्स का 15.6% तक पहुंच गया है, जो भारत को किसी भी भू राजनीतिक संकट से सुरक्षित रखने में मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार भारत के क्रूड ऑयल आयात का करीब 45% अब रुपए में हो रहा है, जबकि 2022 में यह लगभग नगण्य था और यह प्रक्रिया कोयला, उर्वरक तथा सोने तक फैल चुकी है, जिससे डॉलर की मांग स्वाभाविक रूप से कम हो रही है।
अब बात करें उस डिजिटल टूल की जो इस बदलाव को तेज कर रहा है, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई, जो अब केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि भूटान, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मॉरिशस, सिंगापुर तथा फ्रांस जैसे देशों में सक्रिय रूप से चल रहा है और कई अन्य देश जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र लाइन में है, जहां भारत 7-8 देशों के साथ और वार्ता कर रहा है। स्विफ्ट सिस्टम की तुलना में जहां छोटे भुगतानों पर 510% फीस लगती है और दिन लग जाते हैं, वहां यूपीआई सेकंडों में और लगभग शून्य लागत पर काम करता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025 में यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया, जहां वैश्विक डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 49% हिस्सा यूपीआई से गुजर रहा है और नवंबर 2025 में ही ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 23% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एनपीसीआई की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई ट्रांजैक्शंस 2025 में 300% ग्रोथ के साथ 2 बिलियन से पार हो चुके हैं, जो रुपए को एक विश्वसनीय डिजिटल मुद्रा के रूप में स्थापित कर रहा है और इससे आम भारतीयों को सीधा लाभ मिल रहा है, जैसे विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड की बजाय यूपीआई से खरीदारी, एनआरआई द्वारा सस्ता और तेज रेमिटेंस तथा निर्यातकों को सेकंडों में भुगतान प्राप्ति, जिससे हर साल अरबों रुपए की बचत हो रही है। यह सिर्फ रुपए की मजबूती नहीं बल्कि भारत की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां BRICS जैसे संगठन में भारत की भूमिका केंद्रीय हो गई है। BRICS पे या BRICS ब्रिज, जो एक ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम है, 2025 में पायलट स्टेज में लॉन्च हो चुका है और यह स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बिना स्विफ्ट या डॉलर के आसान बनाता है। जहां सितंबर 2025 की BRICS काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक यह सिस्टम भारत के यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है और 185 से अधिक देशों तक फैलने की क्षमता रखता है। रूस, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर भारत द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन तक दोगुना करने की योजना पर काम कर रहा है, ज्यादातर स्थानीय मुद्राओं में, और नवंबर 2025 में लॉन्च हुए इस सिस्टम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस तेज तथा सुरक्षित हो गए हैं, जहां 2027 तक पूर्ण पायलट्स चलेंगे और 2025 के अंत तक यह 50% BRICS ट्रेड को कवर कर लेगा, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव है। भारत का डिजिटल रुपया या ई-रूपी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, जहां RBI के पायलट प्रोजेक्ट्स में सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात तथा हांगकांग के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ इंट्रोऑपरेबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं। मतलब आने वाले वर्षों में आपका डिजिटल वॉलेट अन्य देशों की डिजिटल मुद्राओं से सीधे जुड़ जाएगा बिना एक्सचेंज फीस के, और यह क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को 40% तक सस्ता बना सकता है। इसके अलावा भारत अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्यात कर रहा है, जहां इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, केन्या तथा घाना जैसे देश यूपीआई जैसी तकनीक अपना रहे हैं, जो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है और रुपए की वैश्विक पहुंच को मजबूत कर रहा है। कई सेंट्रल बैंक अब भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को अपने रिजर्व्स में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है, मुद्रास्फीति नियंत्रित है और राजनीतिक स्थिरता उच्च स्तर पर है, जिससे आयात बिल 1520% है कम हो गया है और निर्यातकों को अधिक मुनाफा मिल रहा है। दिसंबर 2025 तक रुपए की स्थिरता 809.71 के आसपास बनी हुई है, जो विशेषज्ञों के अनुसार स्थानीय मुद्रा ट्रेड से ट्रेड डेफिसिट को 10% तक घटा सकती है और जीडीपी ग्रोथ को बूस्ट देगी। साथ ही गोल्ड रिजर्व्स की वृद्धि से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण मजबूत हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2025 में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहलें शुरू की, जैसे गैर निवासियों को रुपए में उधार देने की अनुमति और पारदर्शी रेफरेंस रेट्स का विकास, जिससे विदेशी निवेशक अब भारतीय बैंकों में स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और आसान हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम रुपए को एशिया की प्रमुख मुद्राओं में शामिल करने की
करने की दिशा में महत्वपूर्ण है और 2026 तक इसके उपयोग में 40% वृद्धि हो सकती है। वैश्विक स्तर पर इस बदलाव की सराहना हो रही है, खासकर विकासशील देशों से, जहां IMF की नवीनतम रिपोर्ट में रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को समावेशी आर्थिक सहयोग का उदाहरण बताया गया है, जो ग्लोबल ग्रोथ को 3.2% तक सपोर्ट देगा। अब इस कब्र का वह हिस्सा जहां न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा बदल रही है। अमेरिकी थिंक टैंक्स चेतावनी दे रहे हैं कि 2026 से रुपया, युवान तथा वॉर्न जैसी एशियाई मुद्राएं डॉलर के वास्तविक विकल्प के रूप में उभरेंगी, और यह डॉलर की एक चित्र सत्ता पर पहला संगठित प्रयास है। यह परिवर्तन पूरे दक्षिणी गोलार्ध के लिए नए अवसर खोल रहा है और इसका लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच रहा है, जैसे NRI द्वारा UPI से सेकंडों में पैसा भेजना, बिना भारी फीस के, रुपए की मजबूती से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आयातित सामान सस्ते होना और महंगाई पर नियंत्रण। आने वाले समय में जब डिजिटल मुद्राएं आपस में जुड़ेगी तो विदेश यात्रा पर रुपया सीधे चलेगा, जो पर्यटन, दुकानदारों तथा छोटे व्यापारियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन यह बदलाव पर्यावरण की रक्षा भी कर रहा है। दिसंबर 2025 में भारत 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जारी पहला रुपया आधारित ग्रीन बॉन्ड $1 बिलियन का सौदा नहीं बल्कि विकास के साथ प्रकृति की चिंता का प्रतीक है, जिससे सोलर तथा विंड एनर्जी में निवेश बढ़ा और डॉलर आधारित सौदों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन 20% कम हुआ। विश्व बैंक का मानना है कि ऐसी स्थानीय मुद्रा डील्स क्लाइमेट फाइनेंस को तेज कर सकती है और भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अग्रणी बना रही है। अंत में RBI का लक्ष्य 33 तक आधा व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करना है, जो डॉलर के एकाधिकार को समाप्त कर एक बहुध्रुवीय दुनिया की शुरुआत करेगा, जहां हर मुद्रा का सम्मान होगा, और यह वसुदैव कुटुंबकम की आर्थिक व्याख्या है। तो मित्रों, क्या रुपया भविष्य में रिजर्व करेंसी बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें, और अगर यह जानकारी आपको प्रेरित कर रही है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस आर्थिक क्रांति के हिस्से बने।